मौनी अमावस्या का इतना महत्व क्यों है? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर ऐसे ही मनाया जाता है? आज इस पे हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कृष्ण पांडे है और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अमावस्या क्या होती है, आखिर अमावस्या क्यों आती है। तो जैसे हम सभी मंथ्स के बारे में जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक जाता है, वैसे ही चंद्रमास होता है। यानी कि चंद्रमा से जब महीने को काउंट किया जाता है तब उसे चंद्रमास कहते हैं। तो चंद्रमा जो है धरती का चक्कर लगाता है, आप सभी लोग जानते हैं। ये धरती का चक्कर लगाते लगाते सूर्य के जब नज़दीक पहुंच जाता है, यानी कि एक ही राशि में जब चला जाता है, तो उस दिन को, उस तिथि को हम अमावस्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो सर्कल होता है उसमें 360 डिग्री होती है। ठीक, जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे चलता है तो एक तिथि कन्वर्ट होती है। जब अगली 12 डिग्री आगे भागता है तो दूसरी तिथि आ जाती है। अगली 12 डिग्री आगे चलता है तो तीसरी तिथि आ जाती है। इस तरह करते 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 जब वो 15वीं तिथि पे आता है तो लगभग सूरज और चंद्रमा के बीच 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। जब 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है तो इस तिथि को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। इस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, यानी कि जिसे हम फुल मून कहते हैं। फिर आगे फिर चंद्रमा तो मूव कर रहा है, चंद्रमा फिर आगे मूव करेगा, फिर 12 डिग्री जब मूव करेगा तो एक तिथि परिवर्तित हो जाएगी। इस तरह तिथि परिवर्तित होते 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 फिर जब 360 डिग्री पूरा करता है और चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि पे आ जाते हैं तो फिर चंद्रमा जो है अस्त हो जाता है, यानी कि अमावस्या आ जाती है। तो इस अमावस्या का इतना महत्व क्यों है? ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि चंद्रमा मनसो जातक, यानी कि चंद्रमा हमारे मन पर प्रभाव डालता है। कैसे डालता है? आपने देखा होगा कि समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, टाइड्स आते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र में जो वाटर का जो कंपोजिशन होता है वही हमारी जो सेल होती है, बॉडी की सेल होती है, उसका भी जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है या जो उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसका भी सेम कंपोजिशन होता है। तो जब चंद्रमा इतनी बड़ी जल राशि यानी कि समुद्र के ऊपर इतना प्रभाव डालता है कि उस दिन टाइड्स आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी की जो सेल है जिसके अंदर सेम कंपोजिशन का वाटर भरा हुआ है, यानी कि सेम इलेक्ट्रोलाइट, लगभग हमारी सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन सेम होता है जैसा कि समुद्र का होता है। तो चंद्रमा भी हमारी सेल्स पे प्रभाव डालता है। तो उस दिन, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उसकी एनर्जी पृथ्वी पे कम आती है। जब पृथ्वी पे कम आती है तो हमारा मन थोड़ा सा चंचल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, व्यग्र हो जाता है। तो इसलिए इस तिथि को हम क्या करते हैं कि पूजा पाठ करके या शांत रह के या फिर मेडिटेशन करके अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मौनी अमावस्या क्या होती है। तो हमने समझा कि अमावस्या कैसे आती है, सूरज चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से। और चंद्रमा क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे मन पे असर डालता है। उसका वैज्ञानिक कारण हमने डिस्कस किया कि वो जो सन का, जो समुद्र के वाटर का जो कंपोजिशन है वही हमारे सेल का कंपोजिशन है। अब होता क्या है कि चंद्रमा जो है अमावस्या की तिथि को छीड़ हो गया, यानी कि कम हो गया, हमारे पास एनर्जी कम आ रही है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी भी आती है। और चंद्रमा, सूर्य, जितने भी प्लैनेट्स आसमान में घूम रहे हैं उन सब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। जैसे कि हमने देखा ना, सैटेलाइट से हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं, तो उससे हमें जो है हम फ़ोन से बात कर पाते हैं। वेव्स ही वेव्स चारों तरफ हैं, वाईफाई है, वेव्स है, मोबाइल से हम बात करते हैं, वेव्स है। तो पहले वेव थ्योरी जो है इसके बारे में हमारे ऋषि मुनि ज़्यादा जानते थे। उन्होंने मंत्र विज्ञान निकाला कि हम जो वर्ड्स बोलते हैं उससे वेव्स निकलती है और वो वेव्स फिर जो है हमारे बॉडी पे उस पर असर डालती है। इसी जैसे कि हम अभी मोबाइल रिवोल्यूशन के टाइम पे देख रहे हैं कि जो मोबाइल की वेव्स हैं या जो माइक्रोवेव्स हैं, जो जिनसे रेडियो तरंगें निकलती हैं, सारी वेव्स आसमान में काम करती रहती हैं। तो जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं ऊपर, उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और धरती पे और इस कॉस्मोस पे असर डालती हैं। तो जब, जैसे कि हम जानते हैं कि जुपिटर भी आपने देखा, सुना होगा, जुपिटर का नाम सुना होगा, चंद्रमा का नाम सुना है और सन को तो जानते हैं आप। तो जुपिटर जब टॉरस यानी कि वृषभ राशि में चला जाता है तो प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। जब जो है टॉरस राशि, आपने राशियों का नाम जानते होंगे आप, कि मेष राशि होती है, वृषभ राशि होती है, कन्या राशि होती है, मिथुन राशि होती है, कर्क राशि होती है, सिंह राशि होती है। इस तरह कई राशियों की लंबी लिस्ट है जो हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये राशियाँ, जब वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति जाते हैं और मकर राशि में सूर्य चले जाते हैं और चंद्रमा भी मकर राशि में आ जाता है, तब प्रयागराज में हर 12 वर्ष के पश्चात कुंभ का आयोजन होता है, यानी कि महाकुंभ का आयोजन होता है। इस दिन, इस तिथि की अमावस्या जो कि माघ के महीने यानी कि लगभग जनवरी फरवरी के महीने में आती है, माघ के महीने में जो अमावस्या आती है इसका विशेष महत्व है, क्योंकि उस दिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स धरती पे आती हैं वो एक तो अमावस्या
दूसरा आपका जुपिटर टॉरस राशि में वो वीनस की भी एनर्जी लेकर के आ रहा है, अपनी एनर्जी भी लेकर के आ रहा है। सूर्य अपनी एनर्जी दे रहा है, चंद्रमा अपनी एनर्जी दे रहा है। माघ का महीना अलग, फिर उसको गंगा के तट पे मेला लगता है। गंगा के तट पे आप जानते हैं गंगा जो है स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई नदी है। गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता। क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफाजेस पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियोफाजेस क्या है? ये एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया को मार के खा जाता है। जो बैक्टीरिया को मार के खा जाता है तो गंगा का पानी इसलिए कभी खराब नहीं होता। दूसरा, गंगा नदी के तट पे सैकड़ों सालों से या हम कहें हजारों सालों से ऋषि मुनि तपस्या करते आ रहे हैं, तो उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है गंगा नदी के जल में जाती रही है, अब्जॉर्ब करती रही है। गंगा नदी के जल में अब्जॉर्ब होती रही। इसका क्या मतलब हुआ? हम जानते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो वाटर लेते हैं, वाटर अपने सामने रखते हैं, जल लेते हैं, जल का एक पात्र रखते हैं। आपने पौराणिक सीरीजों में देखा होगा, धारावाहिकों में देखा होगा कि ऋषि मुनि क्या करते थे कि हाथ में जल लेते थे और कुछ मंत्र पढ़ते थे और राक्षस के ऊपर फेंक देते थे या इंसान के ऊपर फेंक देते थे कि जाओ तुम भस्म हो जाओ या तुम सही हो जाओ। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसके ऊपर जल लिया, मंत्र पढ़ा, तो मंत्र की जो एनर्जी है, जो वेव्स हैं, वो वाटर में जाती हैं। जब ये वाटर में जाती हैं तो वाटर में जाने से क्या होता है? वाटर के क्रिस्टल अपना आकार बदलने लगते हैं। अभी हाल ही में क्रिलियन फोटोग्राफी रिसर्च में आई है। क्रिलियन फोटोग्राफी में क्या करते हैं कि वाटर के क्रिस्टल का फोटो खींचते हैं। जब वाटर के क्रिस्टल का फोटो खींचते हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व ये देखा कि जब वाटर के पास हम पॉजिटिव एनर्जी की रेडिएशंस डालते हैं, अच्छी एनर्जी की रेडिएशन डालते हैं, तो उसके क्रिस्टल्स का आकार दूसरा होता है। और जब हम निगेटिव एनर्जी की रेडिएशन डालते हैं, निगेटिव एनर्जी जब वाटर ऑब्जर्व करता है तो उसके क्रिस्टल का आकार दूसरा होता है। तो ऋषि मुनि क्या करते थे कि मंत्र के द्वारा उस वेव थ्योरी या उस वेव्स को अंदर वाटर के क्रिस्टल में प्रोवाइड कर देते थे। वाटर के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज होता था। अब वो आदमी के ऊपर फेंक दिया जाता था। जब इंसान के ऊपर फेंक दिया गया तो हर आदमी का एक ऑरा होता है, उसकी एक एनर्जी होती है, उसका एक वाइब्स होती हैं। तो जब उसके ऑरा वाइब्स में ये वाटर क्रिस्टल जाते थे तो उसके ऑरा में चेंजेस करते थे। जब उसके ऑरा में चेंजेस होता था तो वो दूसरी तरीके की वेव्स को पकड़ना चालू करता था। वेदांत की पूरी फिलॉसफी इसी पे आधारित है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वैसी एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जब हम वैसी एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जैसे आप देखोगे जब कोई अच्छाई के रास्ते पे चलता है तो धीरे 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 और अच्छा होता चला जाता है। जब कोई बुराई के रास्ते पे चलता है तो धीरे 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 और बुरा हो जाता है, क्योंकि जितनी इन्वायरमेंट में तरंगे हैं सबको वो एब्जॉर्ब करेगा अपनी जिस फ्रिक्वेंसी पे है। जैसे आप समझिए रेडियो चैनल है, रेडियो चैनल आपने लगाया तो 92.5 हर्ट्ज लगाया या 100 हर्ट्ज लगाया, तो जिस फ्रिक्वेंसी पे जो गाना बज रहा होगा उसी हर्ट्ज पे फ्रिक्वेंसी पे आती वो उसको कैच करता है और गाना चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हम जिस थॉट की फ्रिक्वेंसी पे होंगे, हम जिस सोच की फ्रिक्वेंसी पे होंगे, उसी सोच के थॉट को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और इस ब्रह्मांड में वो थॉट्स घूमते रहते हैं, विचार घूमते रहते हैं वेव्स के फॉर्म में, तो हमारे पास आएंगे, हमें परिवर्तित करते हैं। अब ऋषि मुनियों ने क्या किया, हम डिस्कस कर रहे थे कि वाटर के क्रिस्टल को अपनी मंत्र एनर्जी या अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उसको चेंज किया, आदमी के ऊपर छिड़का। अब क्या होता है कि उसका पॉजिटिव आ रहा जो है या निगेटिव आ रहा है वो चेंज होना चालू हो जाएगा। उसी प्रकार की वेव्स को, उसी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चालू होगा, तो उसके ऑरा में चेंजेस होंगे, यानी कि उसकी पास दूसरी थॉट एनर्जी आएगी। जब उसके पास दूसरी थॉट एनर्जी आएगी तो क्या होगा कि उस आदमी के मेंटलिटी में चेंज होने लगेगा, वो उतने अच्छे काम करने लगेगा, वो गलत रास्ते छोड़ के अच्छे रास्ते पे आने लगेगा, उसको आइडियाज़ मिलने लगेंगे, उसको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलने लगेगा। इसी को कहते हैं कि तुम्हारे पाप धुलना चालू हो गए। इसलिए गंगा नदी में स्नान का महत्व बताया गया कि गंगा नदी में जाते हैं, इतनी विशाल जलराशि, ब्रह्मांड से इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, अमावस्या की एनर्जी निकल रही है, आपकी माघ महीने की एनर्जी निकल रही है, जुपिटर की एनर्जी आ रही है, वो वाटर की राशि सन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, चंद्रमा की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जुपिटर की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है। अब ये राशि इनकी जब एनर्जीज आती हैं तो गंगा नदी के वाटर के क्रिस्टल थोड़ा सा उस दिन चेंज हो जाते हैं। जब आप उस दिन स्नान करते हैं तो वो सारे वाटर क्रिस्टल आपके ऊपर जा रहे हैं, वाटर की वेव्स, वाटर के आपकी जो पार्टिकल्स हैं आपके बॉडी के ऑरा को चेंज करते हैं, आपका दिमाग शांत होता है, आपको शांति मिलती है और आप अपने काम पे लग जाते हैं, यानी कि आपको अपने डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिलने लगती है, जिससे कि क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ मेरे पाप धीरे धीरे कट रहे हैं, क्योंकि आप सही रास्ते पे, सही थॉट पे चलने लगते हैं। इसलिए इस दिन मौन को भी कहा जाता है कि रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, इसलिए इसका नाम मौनी अमावस्या है, यानी कि मौन रहिए, चुप रहिए। चुप रहने को क्यों कहा गया? क्योंकि आप इतनी ढेर सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब आप बोलेंगे तो एनर्जी तो वेस्ट हो जाएगी, वो एनर्जी खर्च होगी, तो उस दिन शांत रहिए। इतनी अच्छी एनर्जी आपको मिल रही है, आप उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कीजिए, अपने ऑरा को चेंज कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, अपनी डिसीजन मेकिंग को सही करिए, और जो तथा कथित आपके जिसे कहते हैं आप जो गलत डिसीजन ले रहे थे, यानी कि जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहे कि पाप कर रहे थे, उसे आप जो है सही डिसीजन मेकिंग करके सही रास्ते पर चलने लगे। तो ये सारा साइंस है इसके पीछे का। मन जो है
हमारा जो मन है वो चंद्रमा से कंट्रोल होता है, और मनुष्य वर्ड भी मन से ही निकला है। मनुष्य वर्ड किससे निकला है? मन वर्ड से निकला है। तो यानी कि मन हमें चलाता है। अब चंद्रमा आपका कंट्रोल में है, यानी कि उस दिन आप चुप रह के, मौन रह के जब गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपको जो चंद्रमा से जो एनर्जी उस दिन क्षीण अवस्था में थी, नहीं मिल रही थी, अब आपको एनर्जी आप वो एब्जॉर्ब करते हैं और आपका मन उस दिन शांत होता है और आप पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने अच्छे रास्ते पर चलते हैं। मौनी अमावस्या में मौन शब्द तो आया ही है, इसका एक और अर्थ है कि मनु, जो हमारे मनु ऋषि थे, वो इसी दिन पैदा हुए थे, इसी दिन उनका जन्म हुआ था। ये सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, संज्ञा के गर्भ से इनका उत्पत्ति हुई थी। तो मनु जी का जन्म दिवस है, उन्हीं के नाम पे मनवंतर व्यवस्था चल रही है। तो जैसे कि अभी मनवंतर व्यवस्था में 71 युग माने गए हैं और अभी 28वां कलयुग चल रहा है, तो इसी हिसाब से हम टाइमिंग भी कैलकुलेट करते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन ये इतने फायदे हैं, इसलिए मौनी अमावस्या के स्नान का महत्व है। अब दान पे आते हैं कि लोग दान करने को क्यों कहते हैं। तो ये माना जाता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करिए, नेगेटिव एनर्जी को डिस्कार्ड कीजिए अगर आपको सफलता के रास्ते पे आगे चलना है। तो आपके हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट्स आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, उन प्लैनेट्स का आपको दान करना चाहिए ताकि आपसे नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाए। और जो प्लैनेट्स आपको अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, आप उनके उपाय कीजिए, उनके रत्न पहनिए, उनकी पूजा पाठ करिए। बाकी सब चीज़ें करी जाती है, वो आप कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया कि रत्न और आपका मंत्र विज्ञान, ये रत्न कलर थेरेपी पे आधारित है, मंत्र विज्ञान आपका वेव थेरेपी पे आधारित है। तो इस दिन दान का भी महत्व बताया गया। मौनी अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन दान का महत्व इसलिए बताया गया है कि आप नेगेटिव एनर्जी को डिस्कार्ड करते हैं। कहा जाता है खासकर काला तिल और गुड़ का दान कीजिए। क्यों काले तिल और गुड़ का दान कीजिए? जो काला तिल होता है वो आप देखिए किस समय दान कर रहे हैं, माघ के महीने में जब जबरदस्त सर्दी होती है। तो काले तिल में इतने अच्छे फैट्स होते हैं, जो गुड फैट्स होते हैं, वो अपनी बॉडी में वार्मथ को बढ़ाते हैं, गर्मी को बढ़ाते हैं। और गुड़ में भी फास्फोरस पाया जाता है। जैसे जब किसी को सर्दी जुकाम होता है तो आपने देखो काढ़े में गुड़ डाल के पिलाया जाता है, क्योंकि गुड़ में भी हीट होती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करता है। तो ठंड में जो दिक्कतें हो सकती है आदमी को, हेल्थ की इश्यूज जो हो सकते हैं, जो उसको वार्मथ चाहिए, वो गुड़ और तिल का सेवन करने से फ़ायदा होता है। तो उसे आप भी खाइए और दूसरों को जान देते हैं। तो किसी गरीब को जो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उसको देंगे, उसको ठंड में आप आराम पहुंचाएंगे। तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बेसिकली सटर्न की वजह से आती है, वो धीरे धीरे डिस्कार्ड होती है। इसीलिए इस दिन दान का महत्व बताएगा। उसका साइंटिफिक रीजन ये है। बाकी दान देने से फ़ायदे होते हैं, आप भी जानते हैं, कॉस्मोस दिखता ही, आपने दान दिया है तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये था मौनी अमावस्या का वैज्ञानिक कारण और महत्व। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो कॉस्मोस से गंगा नदी में आ रही है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफाज हैं, वो कभी उसका पानी सड़ता नहीं, उसने स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से अब्जॉर्ब करके रखी है। अब उस दिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं उसको अब्जॉर्ब करके गंगा नदी के क्रिस्टल्स यानी वाटर में कुछ चेंजेस आते हैं। वो जब आप गंगा नदी में स्नान करते हैं तो उसको स्नान करने से आपको जो है पुण्य मिलता है, या आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही हो जाती है। अभी आप किसी वजह से अगर आप नहाने नहीं आ पा रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको दिक्कत लग रही है, तो आप किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं। उस दिन सभी नदियों का पानी बहुत पावरफुल, एकदम रिचार्ज होता है। और यदि आपके घर में गंगा जल है तो आप बाल्टी में 1 लोटा गंगा जल मिला दीजिए, 1 गिलास गंगा जल मिला दीजिए और आप जो है उससे स्नान कर सकते हैं। तो वो भी लगभग गंगा जल के बराबर हो जाता है। तो ये भी, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है। तो उस दिन जो है मौन रह के आप जो है स्नान कीजिए, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लीजिए, दान दीजिए और अपने मन को शांत रखिए और प्रगति के पथ पर आगे बढ़िए। आपको कैसी लगी हमारी व्याख्या? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस ज्ञान को जान सकें। थैंक यू वेरी मच।